बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्योग्राफ़ी का स्टडी कर रहा हूँ तो उसमें बहुत अजीब अजीब चीज़ें सामने आ रही हैं। जैसे सोलर सिस्टम का जो हेड है वो सन है, तो सन की वजह से दिन में स्टार्स दिखाई नहीं देते, क्योंकि अर्थ का एक पोर्शन उसके सनलाइट के बिहाइंड में होता है, उसके रोटेशन के कारण, प्लैनेट अर्थ के रोटेशन के कारण। आज रात मैं ठीक 3 AM को ये आसमान का नज़ारा देख रहा था, तो मेरे जहन में अचानक ये बात आई कि ये भी तो हो सकता था कि स्टार्स, यानी कुछ स्टार्स जब हम नाइट में होते हैं, यानी रोटेशन के कारण सनलाइट के बिहाइंड में होते हैं, तो बिहाइंड वाले पोर्शन में कोई स्टार्स नज़दीक होता और रात होता ही नहीं प्लैनेट अर्थ में। ऐसा पॉसिबल था। अगर स्टार्स मिल्की वे का कोई एक स्टार, यानी सन की तरह उसके हाफ, यानी सन जितना दूर है उससे डबल दूर हो जाता, डबल डिस्टेंस हो जाता, फिर भी 444 टाइम डिस्टेंस भी हो जाता, फिफ्थ 6 टाइम भी डिस्टेंस हो जाता, फिर भी वो यानी कभी पॉसिबल नहीं था रात होना, यानी प्लैनेट अर्थ में। नहीं, रात इसीलिए, यानी नाइट जिसमें हम रेस्ट करते हैं, इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि स्टार्स, अदर स्टार्स, सन के अलावा सारे के सारे स्टार्स बहुत दूर में हैं, यानी बहुत दूर। तो मैं सोचा कि ये भी तो एक गॉड का बहुत बड़ा प्लानिंग है, जैसे कुरान में है कि वल्लैल, यानी कुरान में इस तरह बताया गया है कि नाइट रेस्ट के लिए है। तो ये सोच कर मुझको अजीब कैफियत, मैंने अजीब मतलब लगा मुझको कि यानी बिहाइंड में गॉड है, प्लानर है हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम का। हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हर चीज़ को, लेकिन नहीं, हर चीज़ में एक एक माइंड है, एक डिज़ाइन है, एक प्लानिंग है, एक उसमें एक तरह का यानी मैकेनिज़्म है। जिस तरह कल मैंने प्लूटो के बारे में बताया था कि प्लूटो को रेस्ट ऑफ प्लैनेट से हटा दिया गया, डॉफ प्लैनेट उसको बता दिया गया, बट वो उसका जो रीज़न है कि वो अदर प्लैनेट के ऑर्बिट में एंटर कर जाती है। तो मैंने उसमें भी कल सोचा था कि ये कैसे पॉसिबल है कि अदर प्लैनेट के ऑर्बिट में एंटर करने के बावजूद भी अब तक 4.6 मिलियन ईयर्स एगो बताया जाता है प्लैनेट अर्थ का ओरिजिन, और इसी तरह उससे कुछ ज़्यादा सोलर सिस्टम का ओरिजिन। तो उस टाइम से लेकर के अब तक एक बार भी क्लैश नहीं हुआ है, यानी टक्कर नहीं हुआ है किसी किसी का प्लूटो के साथ। तो जब एंटर करती है तो अदर प्लैनेट, यानी जुपिटर और उसके नज़दीक जो और प्लैनेट है वो बहुत दूर में होती है, यानी उस पोर्शन में नहीं होती है। यानी आप सोचिए, प्लूटो एंटर उस वक्त करती है, बताया जाता है कि उसका कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है। फिक्स्ड ऑर्बिट न होने के बावजूद भी वो उसी वक्त एंटर करती है अदर प्लैनेट के ऑर्बिट में जब वहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करती है वो प्लैनेट। ये भी एक कल मैंने सोचा था, अजीब मतलब उसमें ये है। इसी तरह बहुत सारे हैं, जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये समझ में आता है कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये रिवर है, ये जितने भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के एलिमेंट्स हैं, इसको सबको एक बाय प्लान्ड वे में वजूद में लाया गया है, बाय प्लान्ड वे में वजूद में लाया गया है। जैसे कुछ भी आप ले लें, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें एक माइंड छुपा हुआ है, ज़बरदस्त एक माइंड छुपा हुआ है। कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन और माउंटेन
का जो है सिस्टम, नहीं, हर चीज़ हर चीज़ हर चीज़ इसी तरह आप यानी बताया जाता है 3 लेयर, यानी साइंस बोलती है 3 लेयर्स हैं प्लेनेट अर्थ का: कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो क्रस्ट बताया जाता है मेटल के ऊपर तैरती है। तो ये चीज़ बताती है कि ये दुनिया हमारे लिए यानी हैबिटाट नहीं है। हैबिटाट तो हो ही नहीं सकती है ना, अंदर से वो पूरी तरह से सिक्योर है ना बाहर से सिक्योर है। तो इस तरह यानी इस्लाम का जो आइडियोलॉजी है मुझको बहुत ज़्यादा एड्रेस करती है, बहुत ज़्यादा।